वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको इसलिए नहीं सीखना कि ये एग्जाम में आएगा या हमारी बुक में है। ये बेटा टॉपिक हमने इसलिए सीखना है कि जब हम बड़े भी होंगे और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई एक नंबर दे दिया और ये बोले कोई कि क्या लिखा हुआ है और हम बता ना पाए तो कितना एम्बेरेसिंग फील होगा। तो बेटे मैथ्स के कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो लाइफ टाइम ही आपको याद रखने चाहिए और सीख लेने चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा ये जो नंबर्स हैं इनको, जैसे आपको पता है हमारी लैंग्वेज हिंदी है, वैसे इंडियन लैंग्वेज, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना, और ज्यादातर कंट्रीज इंग्लिश लैंग्वेज को समझती हैं। ऐसे ही बेटा इन नंबर को पढ़ने की भी दो लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज हमारी अपनी है जिसको हम इंडियन सिस्टम कह देते हैं, ठीक है बेटा, और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ज्यादातर बाहर की कंट्री समझती हैं, वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, यानी यूएस वाले तो ये इस लैंग्वेज से इस नंबर को रीड करते हैं। हम लोग इस इंडियन लैंग्वेज से इस नंबर को रीड करते हैं। मान लो कल को आप बड़े हो जाओ, आप जॉब करने के लिए यूएस चले जाओ, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ना ये नंबर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वहां की तो सारी कैलकुलेशन और रीडिंग वगैरह इस लैंग्वेज पर बेस्ड होगी। तो बेटा आज का टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आज का टॉपिक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो हमें लाइफ टाइम माइंड में रखना है। आइए बेटा, आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना बेटा, आई एश्योर यू विद इन 10 to 15 सेकेंड आप इस नंबर को बता दिया करेंगे ये क्या लिखा है, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी टफ नंबर हो। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है ये क्या लिखा हुआ है, 4। बहुत इजीली बता दोगे, पढ़ के आए हो आप। अच्छा 2 डिजिट कर देता हूं, क्या हो गया ये 34। पता है, ये भी पता है मुझे, आपको भी पता होगा। अब क्या हो गया 234। बस ये जब 3 प्लेस हो जाए उसके बाद ये पैकेट खत्म, नंबर का एक पैकेट खत्म हो जाता है। उसके बाद मान लो 1 डिजिट और आ गई, गॉट इट। अब क्या बन गया, यानी ये जो एक पैकेट खत्म होने के बाद जो प्लेस स्टार्ट होता है उसे हम 1000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000। अभी लिखेंगे इसको। मान लो इधर 1 डिजिट और आ गई, क्या हो गया ये 71, और ये तो 234 अलग है, ये हो गया 71। ये फर्स्ट जो पैकेट होता है जिसको हम ग्रुप कह देते हैं, ये 3 डिजिट का होता है। उसके बाद वाला पैकेट जो होता है वो 2 डिजिट का, 1 2, और इस पैकेट को हम जब रीड करते हैं तो हम पढ़ते हैं इसको 1000, इंडिया के लोग। गॉट इट? क्लियर? अब वो क्या पढ़ते हैं वो भी देखेंगे हम। उसके बाद 2 का पैकेट खत्म हो गया, चलो 1 मोर पैकेट ले लेते हैं, 5। एक और बड़ा करते हैं थोड़ा नंबर को। अभी भी अब ये 2 डिजिट का पैकेट है ना, अब जितने भी पैकेट चलेंगे वो 2 डिजिट के ही चलेंगे। मान लो ये आ गया 7। अब ये क्या हो गया, ये 2 डिजिट का फिर पैकेट खत्म हो गया। गॉट इट? ये पैकेट या ये ग्रुप, इसको पढ़ते हैं लैक्स। ठीक है बेटा, क्लियर? उसके बाद फिर नया पैकेट स्टार्ट होगा, 6 मान लो आ गया। फिर मान लो एक और डिजिट ले लेते हैं, 1। फिर एक पैकेट और खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं करोड़। गॉट इट? अब इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ूंगा मैं? इधर से पढ़ना शुरू। ग्रुपिंग जब की थी मैंने वो राइट से लेफ्ट की थी, अब मैं जो पढ़ूंगा लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा। कैसे? 16 पढ़ूंगा पहले, इस सब को भूल जाऊंगा, लास्ट वाले सबसे इस वाले पैकेट को पढ़ूंगा। 16 करोड़ पढ़ लिया, लिख लेता हूं इसको 16 करोड़। ठीक है बेटा, अब इसको पढ़ लिया, बाकी सब हाइड कर लो। 75 नजर आ रहा है, 75 का प्लेस को क्या देना है, लैख, तो मैं लिखूंगा 75 लैख। गॉट इट? अब लैख वाला पैकेट भी पढ़ लिया, अब ये भी छुपा लो, ये भी छुपा लो। ओनली आपके माइंड को क्या नजर आना चाहिए, 71,000। ठीक है बेटा, 71,000। ठीक है बेटे, क्लियर है? अब ये पैकेट 3 पढ़ लिए हुए हैं, अब लास्ट वाला तो 234 था, ये हम पढ़ लेंगे, तो लिख देते हैं हम। बस ये है बेटा, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, इस तरीके से आपका माइंड, जरूरी नहीं है अब ये मैं तो 234, ठीक है,
जरूरी नहीं है कि ऐसे फिंगर से, आपका माइंड ही 16 पढ़े पहले, फिर 75 को पढ़ना शुरू कर दे, फिर 71 को, फिर 234 को। तो बेटा हमेशा जब नंबर, कोई जरूरत नहीं है 1 10 100 ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका माइंड 3 प्लेसेस को अलग कर दे, बाकी 2 2 के पेयर बनाए, इंस्टेंटली आंसर कर दे। क्लियर है? तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब मान लो ये वाले नंबर को मेरे को इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है? कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं इसकी ग्रुपिंग कर लूंगा ऐसे। ये बेटा इधर कोमा लगाते हैं, ये मैंने पैकेट जो बोला है इसको ग्रुप कहते हैं, आपकी बुक में बोला होगा कोमा लगाइए। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 प्लेस लेंगे, 0 4 6 और एक कोमा लगाएंगे, ताकि ये 3 प्लेसेस का पैकेट आपको अलग दिखे, ये ग्रुप अलग दिखे। ये 3 हो गए 1 2 3, फिर नेक्स्ट के 2 ले लेने हैं, फिर 2 0 लगा देनी है। गॉट इट? यहां से लेफ्ट की तरफ जाना है, फिर आपने कोमा लगा देना है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर 2 डिजिट का, हमेशा 2 डिजिट के, पहला पैकेट 3 और फिर 2 2, फिर 2 यहां पे लो। गॉट इट? और लास्ट वाला एक डिजिट बच गई तो कोई बात नहीं, सिंगल डिजिट लिख दो। अगर 2 होती तो 2 की 2 यहां लिख देता। अब फिर वही बात आती है, ये वाले को हमने यहां से पढ़ना शुरू करो। ये तो जनरल है, इसको कुछ नहीं देखना। ये जो है इसको हम पढ़ेंगे 1000, TH 4000 लिख रहा हूं बेटा, ठीक है? ये वाले पैकेट को हम पढ़ेंगे लैख। 1000 के बाद क्या आता है? लैख। और जो लास्ट वाला जो पैकेट, ये जो अब नजर आ रहा है लैख के बाद वाला पैकेट, इसको मैं पढ़ूंगा करोड़, C। गॉट इट? अब लिखता हूं इसको 9 करोड़। इस पैकेट को मैं कैसे पढ़ूंगा? 9 करोड़। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके कोमा ग्रुपिंग ये नहीं लगानी पड़ेगी, तो आपको सिखाने के लिए लगाई जा रही है, ठीक है? अच्छा, लैख को पढ़े 99 लैख, 99 लैख। सेकंड पैकेट को रीड कर लिया मैंने, थर्ड पे आ जाओ। अरे 0,000, अरे 0 कुछ होता भी है क्या? अगर दोनों प्लेस 0 इट इज 0, तो 1000 प्लेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब इसको लास्ट पढ़ो। अब ये देखो आप बेटा, ये 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है, 046। बेटा आपको पता होना चाहिए 046 हो, 00460 या ओनली 46 हो, एक ही बात है, क्योंकि नंबर से पहले 0 की वैल्यूज नहीं होती, हम उसको 46 ही पढ़ेंगे। तो ये 046 को मैं क्या पढ़ूंगा? 46। क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। आओ बेटा अब देखें कि यूएस वाले इन नंबर्स को कैसे रीड करते हैं। यही नंबर हम लेते हैं 4, हम भी 4 पढ़ते हैं, वो भी 4 ही पढ़ते हैं। फिर 3 आ गया, 34, हम भी 34 पढ़ेंगे, वो भी 34 ही पढ़ेंगे। 234, ये भी तो सेम तरीका है उनका पढ़ने का। अगला 3 का उनका भी पैकेट होता है पहला। नेक्स्ट चलते हैं, फिर 1 आ गया, हमने नेक्स्ट वाले को क्या पढ़ा था? सेकंड पैकेट को 1234 ऐसे पढ़ रहे थे, इधर से पता लग रहा है वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई नया वे नहीं है। 71, ये 1000 का पैकेट है, हमारा सेकंड पैकेट 2 डिजिट पे खत्म हो जाता था। फर्स्ट पैकेट 3 डिजिट, सेकंड पैकेट 2 डिजिट का। लेकिन इनका जो सेकंड पैकेट होता है वो 3 डिजिट का होता है, यानी एक डिजिट और मैं यहां से उठाता हूं 571, और उनका ये जो सेकंड पैकेट है वो भी 3 डिजिट का, फर्स्ट पैकेट भी 3 डिजिट का। अब सेकंड पैकेट का नाम क्या है उनके? जैसे हमारे सेकंड पैकेट का नाम 1000 था, तो हमारे इधर भी सेकंड पैकेट का नाम इनका 1000 है, नो चेंज। लेकिन प्लेस कितने हो गए देखा आपने? 3 डिजिट का सेकंड पैकेट। अब आगे चलते हैं बेटा, एक डिजिट और लेते हैं, थर्ड पैकेट 61। ये जो थर्ड पैकेट है उनका थर्ड भी 3 डिजिट का ही होता है। क्लियर बेटा? ध्यान दे जल्दी से। अब ये वाला जो होता है ये उसको पढ़ते हैं मिलियन, यानी उनके में कोई लाख करोड़ नहीं होते, क्या होता है? मिलियन। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 167, 167। सबसे पहले ये सब छुपा लो, सिर्फ इसको पढ़ो। 167 क्या लिखा है? ये 167, लेकिन ये प्लेस कौन सा है? मिलियन, तो इसके आगे लिख दो मिलियन। ठीक है बेटा, फिर सेकंड पढ़ोगे 571, इसको पढ़ो ना, क्या लिखा है? 571 लिख दो, 500। ठीक है बेटा, ध्यान देना,
71। क्या प्लेस है ये? 1000 का, तो यह लिख दो 1000। ठीक है बेटे। 234, ये तो लास्ट की 3 डिजिट, तो 234, ये तो बहुत इजी होती है, हमने लिख दिया। इस तरीके से बेटा आपको इनके कोमास लगा के और ग्रुप बना के तब आपको रीड करना है इनको। ठीक है बेटा, आओ इसको रीड करें। पहले 3 डिजिट का 046, यानी जो यूएस के लोग हैं वो 3 के पैकेट बनाते हैं। फिर अगला पैकेट भी ये बनाएंगे 3 प्लेसेस का, यहां से बनाओ 009, ऐसे ही लिखा करो हमेशा लेफ्ट टू राइट। और लास्ट में 2 ही डिजिट बची तो तीसरा पैकेट, अगर थर्ड होती तो तीसरा भी हम यही लिख देते। तो क्लियर, ये फर्स्ट वाले को आपको माइंड में रखना है। ये तो हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं, इसको वो लोग 1000 पढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले पैकेट को मिलियन पढ़ते हैं, उनका लाख करोड़ कुछ नहीं होता। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे? 99 मिलियन, 99 मिलियन। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? और 900,000, अब ये पढ़ लिया। अब ये वाले सब भूल जाओ, अब हम ये पढ़ेंगे 900। पहले हम 900 लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, 900 लिखा है ना, ये 1000। गॉट इट? 900 लिखने के बाद ये इसका जो नाम है इस पैकेट का वो जरूर लिखना है। और ये 046 तो अभी समझा दिया आपको, इट इज 46। आई होप बेटा टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन कमांड तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी ये बुक उठाओ, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी के अभी उनको रीड करो और इंस्टेंटली देखो कितनी जल्दी आप रीड कर पाते हो। और अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखो। बाकी बेटा कनेक्ट रहो, बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू बच्चों।